दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल आईटी ज्ञान मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे कि आईटी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं वो कोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर पूछता है कि जैसे कुछ बच्चे हैं, उन्होंने एक छोटी कंपनी में काम किया है कि जहाँ एक नॉर्मल सच टाइप्स मैं बोल सकता हूँ कि एक लगभग 10-12 कंप्यूटर्स का 10-12 एम्प्लॉय का सेटअप है, और कोई बच्चा एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर काम कर रहा है। तो उसको ये चैलेंज आता है जब वो स्विच करना चाहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सी क्वेरी आई कि हम जब इंटरव्यू देते हैं तो हमें अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम वहाँ डेली जो काम कर रहे हैं अब वो बताते हैं। तो एक बड़ी कंपनी जैसे HCL, विप्रो या इन्फोसिस, वो उन ऐसे बच्चों को हायर करने में बहुत ही मतलब एक तरह से उनकी प्रक्रिया मैं मानता हूँ जटिल होती है। वो इस टाइप के एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हो। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक छोटी से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और वो छोटे इंफ्रा से ही बड़े इंफ्रा पर जाना चाहते हैं। जो बड़ी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, MNC को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं जब प्रोफाइल एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लो मैं ही एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर किसी एक छोटी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पर 10 से 12 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर जो डेस्कटॉप इंजीनियर की बेसिक कॉल्स होती हैं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया, CPU मेरा जो है सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है, लैपटॉप में कोई इशू आ रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रैम में कोई इशूज़ आ गया, या मेरी जो है LCD का डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक मेरे सिस्टम को IP नहीं मिल रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये बच्चे जो है जब वो कहते हैं कि मैं आई एम वर्किंग एज ए डेस्कटॉप इंजीनियर, और वो अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन करते हैं, और वो सीधी जो बेचारे काम कर रहे होते हैं उन बातों को बताते हैं, चाहे उनको टेक्निकल अच्छी नॉलेज रही हो और वो अच्छे मतलब MCSE या CCNA करके आए हैं, उनको नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि कुछ वजहों से उनको पाथ नहीं मिल पाया, एक अच्छी बड़ी कंपनी में नहीं ज्वाइन कर पाए वो। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो है प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने का तरीका समझें। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो एक ये इंटरव्यू है, ये एक कला होती है। जैसे एक्टर जो होता है ना, कि एक्टर अपनी जब कोई भी अपने का जो कहते हैं ना कि डेमो देने जाता है, एक ऑटोग्राफ देने जाता है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि उस टाइम में उसने जो इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है, उसने वो रोल कैसे प्ले किया है, तो वो उस देर का जो रोल होता है, ऐसे ही एम्प्लॉय जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसके लिए भी वो एक रोल होता है। जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये पता नहीं है कि आपने पिछली कंपनी में क्या काम किया है, क्या काम करने का प्रोसीजर था, कैसे कैसे काम करते थे आप, तो वो उसको नहीं पता। लेकिन वो ये सुनना चाहता है कि आप एक अच्छी कंपनी में वेल रेपुटेटेड कंपनी में बड़े इंफ्रा के साथ काम करके आ रहे हैं। तो आप कभी भी ये मत बोलिए कि मैंने 10 से 12 एम्प्लॉय की कंपनी थी, या वहाँ पर 4 से 5 सर्वर लगे हुए थे, उसमें काम कर रहा था। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहिए, और प्रोफाइल को कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप किसी मान लो कि कंपनी में काम कर रहे हैं, और छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं, और एक बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखिए, आप काम क्या करते हो, आप जो काम करते हो उस काम के बारे में आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखिए। स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखने के बाद अब उसको एक बड़े इंफ्रा में कन्वर्ट करिए। अब बड़े इंफ्रा में जब कन्वर्ट करोगे तो बड़े इंफ्रा में क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो प्रोसेस की बात करती हैं। प्रोसेस की बात करती हैं कि आपके यहाँ प्रोसेस क्या था। आपने जैसे बोला कि आपकी टीम कितनी बड़ी थी, तो आपने बोला कि मेरी टीम में जो है मान लो एक टीम लीडर था, एक IT मैनेजर था, और लगभग 3 मेरे यहाँ डेस्कटॉप इंजीनियर थे, 2 नेटवर्क इंजीनियर थे, और मैनेजर के ऊपर एक जो भी है सीनियर IT मैनेजर कह सकते हो, या IT हेड बोल देते हैं लोग। तो इस टाइप का हमारे यहाँ एक IT का इन्वायरमेंट था। अब बात आती है कि प्रोसेस कैसे होता था। आपके यहाँ 10 से 12 एम्प्लॉय हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आप उन 10 से 12 एम्प्लॉय को लगभग 100 एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देते हो, और आप बोलते हो कि मेरे यहाँ 100 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि आप काम वही कर रहे हैं जो एक 100 एम्प्लॉय को डेस्कटॉप सपोर्ट कर रहा है, और एक जो बच्चा 10 से 12 एम्प्लॉय
के लिए सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें कोई चैलेंजिंग वाली बात नहीं आती है। तो अब आपको क्या करना होगा, एक आपको प्रोसेस बताना होगा। सबसे पहले आपको कोई एक टूल होगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी गैदर करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं टिकटिंग टूल। तो आजकल बहुत सारे टिकटिंग टूल हैं, जैसे फ्रेश सर्विस है, ITSM है और जायरा है, और जो भी टूल आप जिसको सही समझते हो, टिकटिंग टूल आप एक पकड़ लीजिए और उसके बेसिस पे आप बताओगे कि हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क इंजीनियर है और जितने भी ये एम्प्लॉय हैं वो अपनी एक IT टिकट रेज़ करते हैं। और सबसे पहले होता क्या है कि वो कॉल करते हैं हेल्प डेस्क पर। दो तरह के प्रोसेस होते हैं कंपनियों में, ध्यान रखना। एक तो होता है कि एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आती है तो IT हेल्प डेस्क पे कॉल करता है, और IT हेल्प डेस्क क्या करता है, बेसिकली IT हेल्प डेस्क पे जो पर्सन बैठा हुआ था वो एक तरह से वो कह सकते हो L1 चीज़ों को जानता है, जो बेसिक ट्रबल शूटिंग आती हो। तो वो जो एम्प्लॉय, अब मान लो मैं एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, मैं सिस्टम यूज़ करता हूँ। अब मेरे सिस्टम में जो है, मेरा सिस्टम में IP नहीं आ रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, तो अब डायरेक्ट वो क्या करेगा, एक IT हेल्प डेस्क का नंबर होता है जहाँ लगभग 100 से 200 एम्प्लॉय या 500 एम्प्लॉय बैठते हैं। IT हेल्प डेस्क का नंबर होता है, IT हेल्प डेस्क पर कॉल करेगा जो पर्सन काम कर रहा है, और काम करने वो जब कॉल करेगा और कॉल करने के बाद उसको हेल्प डेस्क पर्सन को बताएगा कि मेरा नाम ये है, मेरी एम्प्लॉय ID ये है, और मेरी जो है सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो हेल्प डेस्क पर्सन सबसे पहले पूछेगा ये इंटरनेट कब से काम नहीं कर रहा है, क्या आपने अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट किया था आज, या जो बराबर में कोई बैठा हुआ है उसके में इंटरनेट चल रहा है, क्या ये प्रॉब्लम आपको आ रही है या और भी एम्प्लॉय आसपास बैठे हुए हैं उनको भी आ रही है, क्या आपके जो नेटवर्क कार्ड में जो है आप लैन यूज़ कर रहे हो या वाईफाई से कनेक्टेड हो। तो अब उसने बोला कि मैं लैन केबल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो पूछेगा कि जो लाइट ब्लिंक होती हैं येलो ग्रीन, वो ब्लिंक हो रही हैं क्या। तो इस टाइप की वो प्रॉबिंग करेगा और समझेगा कि कहीं पता चला कि उसके नेटवर्क कार्ड में ही प्रॉब्लम तो नहीं है, पता चला उसको IP नहीं मिलने के कारण नेटवर्क कार्ड में इशू है। तो वो बेसिक चीज़ें उससे पूछेगा, और पूछने के बाद जब लगेगा कि इसने रीस्टार्ट नहीं किया तो एक बार रीस्टार्ट कराने की कोशिश करेगा, और रीस्टार्ट हो जाने के बाद सही हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जो उसने अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जब एक बात आती है रिमोट लेने की, रिमोट भी ले सकता है, लेकिन रिमोट कब ले सकता था वो, जब उसके सिस्टम पर नेटवर्क चल रहा था। अब सिस्टम पर IP नहीं आ रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो वो रिमोट भी नहीं ले सकता। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसकी मजबूरी होती है कि टिकट लॉक करना। टिकट लॉक करने के लिए जैसे मान लो एक फ्रेश सर्विस टूल होता है, तो फ्रेश सर्विस में उसने टूल में टिकट रेज करी। अब टिकट में क्या होता है, बेसिकली डेस्कटॉप इंजीनियर के नाम असाइन होते हैं कि अब मान लो आपकी कंपनी में 3 फ्लोर है, हर एक फ्लोर पर 50-50 एम्प्लॉय बैठते हैं, तो उसमें वो आप उसकी डेस्क की लोकेशन होती है, डेस्क की लोकेशन एम्प्लॉय बताएगा कि फर्स्ट फ्लोर पर इतने नंबर डेस्क पर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा नाम ये है, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ या डेस्कटॉप यूज़र हूँ। वो सारी डिटेल बेसिक हेल्प डेस्क पर्सन आपसे लेगा, और लेने के बाद वो टिकट रेज करेगा और वो देखेगा फर्स्ट फ्लोर पर मेरा कौन सा डेस्कटॉप इंजीनियर बैठता है। तो वो जब डेस्कटॉप इंजीनियर को जब टिकट लॉक कर देगा और उसमें कमेंट में डाल देगा कि इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग एंड IP इज ऑल्सो नॉट कमिंग ऑन द लैपटॉप। तो वो चीज़ें जब वो डाल देगा तो उसके बाद वो टिकट जो असाइन होती है वो बेसिकली जो फर्स्ट फ्लोर पर जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है, जो डेस्कटॉप इंजीनियर बैठा हुआ है, वो उसको असाइन हो जाती है, और वो बेसिकली अपने विन को चेक करते रहते हैं। और उनके पास मेल भी आ जाती है कि जो टूल होता है ईमेल से भी इंटीग्रेटेड होता है, कि उसके डेस्कटॉप इंजीनियर के पास ईमेल आ जाएगा और वो देखेगा कि मेरे को टिकट असाइन हुई है, और उस यूज़र्स की लोकेशन वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें उसको टिकट में ओपन करने के बाद मिल जाती हैं। तो वो जो डेस्कटॉप पर्सन है वो फिर एम्प्लॉय के पास जाता है, और एम्प्लॉय के पास जा कर के देखता है कि क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से डायग्नोस करता है। यदि वाकई कोई फिजिकल नेटवर्क कार्ड का इशू है तो वो ठीक करेगा। अब पता चलता है कि DHCP से ही कुछ उसके सिस्टम को फिजिकल एड्रेस है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, या क्या प्रॉब्लम है, तो फिर बात आ जाती है सिस्टम, क्योंकि DHCP सर्वर आपके सिस्टम को IP देता है, और वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है जिसको हम सिस्टम एडमिन बोल देते हैं, और जो बेसिक ट्रबल शूटिंग जो लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप वगैरह के लिए करते हैं वो आपके डेस्कटॉप इंजीनियर का काम होता है। तो एक इस वे में काम होता है। यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रीस्टार्ट करने के बाद या लैन केबल चेंज करने के बाद, यदि वाईफाई है तो वाईफाई नेटवर्क कार्ड को डिसेबल और इनेबल करने के बाद यदि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो डेस्कटॉप इंजीनियर उसको फिक्स कर देता है।
और यदि नहीं होती है तो वो उस टिकट को सिस्टम एडमिन टीम जो सर्वर DHCP सर्वर पर्सन देख रहा होता है या नेटवर्क इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करके वो उन कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पर बताया कि डेस्कटॉप इंजीनियर का रोल क्या होता है और हमें अपनी प्रोफाइल को कैसे एक्सप्लेन करना है कि एक MNC में डेस्कटॉप इंजीनियर कैसे काम करता है, तो वो चीज़ें आप यदि एक्सप्लेन करते हैं और आप बताते हैं कि मेरे यहाँ पर लगभग 150 से 200 एम्प्लॉई हैं और मेरा प्रोसेस ये है, यदि मेरे पे कोई मेरा एक सीनियर भी है, कुछ एस्केलेशन होती है या कोई एस्केलेटेड इशू है तो उसके लिए मुझे अपने L2 से कंसल्ट करना पड़ता है, और यदि कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है तो मेरे टेक्निकल लीड जो होते हैं वो मेरी हेल्प करते हैं और मैं एज ए L1 डेस्कटॉप इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और बेसिक चीज़ें ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं डेस्कटॉप इंजीनियर के लिए वो ये पूछी जाती हैं ट्रबल शूटिंग के आप कैसे करते हैं, सिस्टम IP नहीं ले रहा है तो कैसे करेंगे, DHCP सर्वर क्या करता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है, कितने तरह के पोर्ट होते हैं, हमारा बेसिक पोर्ट्स जैसे होते हैं, जैसे HTTP का क्या पोर्ट होता है, HTTPS का क्या पोर्ट होता है, यदि मेरे सिस्टम में ब्लू डंप आ रहा है तो आप कैसे फिक्स करोगे, यदि आप मेरा लैपटॉप वारंटी में नहीं है तो उसके लिए सही कराने के लिए क्या प्रोसेस होगा, यदि वारंटी में है तो कैसे सही होगा। ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो डेस्कटॉप इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने यहाँ पे एक ओवरऑल आपको जो प्रोफाइल एक्सप्लेन किया है वो डेस्कटॉप इंजीनियर का प्रोफाइल एक्सप्लेन किया है। और डेस्कटॉप इंजीनियर बनने के लिए आपको जो है एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं MCSA, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक डेस्कटॉप इंजीनियर बन सकते हैं। और डेस्कटॉप इंजीनियर से ऊपर जो प्रोफाइल होती है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो मैं वो आगे वाली वीडियो में आपके लिए सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे और आप कमेंट में जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको आंसर दे दूंगा और आगे भी अच्छे से अच्छे आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे कि आपको आने वाले जॉब स्विच करने के लिए कोई परेशानी ना हो और आप इससे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।